तो फजल अजीम साहब, अर्शी के नाम से ज़्यादा मानूस है आप, मैं बताना चाहता हूँ, शायद आप नाम से नहीं, फेस से पहचाने, इनका जो नाम है वो फजल रहमान है। फजल अजीम अर्शी के नाम से ज़्यादा फेमस है अर्शी भाई। तो जो कोरोना काल का भी आपने बताया उस ज़माना का भी मुश्किल वक्त था वो, उसके बाद अल्लाह ने सबने देखा कि भाई क्या हालात रहे, पूरी दुनिया के रहे वो। तो अब ये बताएं, ओखला के जो आप 2003 से लेकर जब आप युवा थे और अभी भी युवा है हमारे देश भारत में 50 वर्ष तक वही रहते हैं सब, तो क्या लगता है कि इन 20 साल की राजनीति में ओखला की क्या उतार चढ़ाव देखे आपने? जो ओखला की सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो वो ओखला था, ये ओखला में बहुत डिफरेंस आ गया। ठीक है, आप उसको दूसरा एक वैसे पॉलिटिकल लोग तो ये कहेंगे कि साहब आबादी बढ़ गई, तो आबादी तो हर जगह बढ़ी है, यही नहीं है, हर जगह बढ़ी है। उसको उसके अलावा रहनुमा एक मेन इम्पॉर्टेंट होता। उस ज़माने में एक हमारी कांग्रेस के एक विधायक थे, उन्होंने बहुत बेहतर इस इलाके को रखा हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से संवार हुआ था मतलब। और हम जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज की डेट में ओखला एक सड़े हुए खाने के मानंद हो गया, तो उसको संवार नहीं पाए 10 सालों में। ये अरविंद केजरीवाल का एक बहुत बड़ा रोल है। 5 ऐसी चीज़ बताएं अर्शी भाई जो आपने उस कांग्रेस के ज़माने में देखी, जो आम आदमी पार्टी के ज़माने में वो धराशायी हो गए। कोई फ़र्क, ऐसे फ़र्क बता दें, कोई 5 फ़र्क या 2 फ़र्क आपने। सबसे बड़ा तो फ़र्क इनका झूठ का है। इन्होंने झूठ जिस तरह से फरेबा परोसा है लोगों में, वो आपको दिखेगा कि इतने बड़े झूठे और मक्कार ये लोग हैं कि स्वर्गीय शीला दीक्षित के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे, आज तक साबित नहीं हुआ। उसके बाद ये खुद जेलों में चले गए कई सारे लोग। ठीक है, डिप्टी सीएम खुद चले गए जेल में। सबसे बड़ा तो मैं यही कहूँगा एक डिफरेंस है। तो ओखला की आवाम में आप, ये तो आपने बताया कि भाई मेरा तजुर्बा ये रहा ओखला से, ये झूठ का पुलिंदा अरविंद केजरीवाल ने चलाया। बिल्कुल। और कांग्रेस के और भी कई नेता ओखला से हमने देखा है कि वो झूठ पर केजरीवाल जी को बोलते रहे उनकी बातों पर। तो ऋषि भाई ये बताइए कि अगर आप सोशल वर्क से भी जुड़े रहे और कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता भी रहे, समाज सेवक भी हैं, अगर पार्टी की तरफ से अभी आपने पहले मैंने जब क्वेश्चन किया आपने बताया कि सदर साहब मरहूम हो गए थे तो इलेक्शन नहीं कंप्लीट कर पाया, उस ज़माने में मुश्किल वक्त था वो, तो अभी क्या लगता है कि आने वाला जो 2025 का दिल्ली विधानसभा का चुनाव है उसका कुछ इरादा या कुछ तैयारियां तो वो बताएं हमारे व्यूवर्स को। बिल्कुल मैं खुश नसीब होऊंगा और बड़ा मतलब अपने आप में एक गर्व महसूस करूंगा कि पार्टी मुझे चुने। और मेरी ये खुशकिस्मती होगी कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी मुझ पर भरोसा किया और फिर इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो कोई 5 बदलाव आप बताएं हमें जो आप करना चाहेंगे ओखला में अगर आप चुनकर आते हैं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा सबसे पहला बदलाव होगा ट्रैफिक जाम के ऊपर। एक आदमी जो अपने घर से निकलता है वो बेचारा आधा घंटे घर पहुंचने में, ओखला आने के बाद अपने घर पहुंचने में आधा घंटे बर्बाद कर देता है। दूसरा एक कंट्रोल होगा, जो इंक्रोचमेंट्स हैं जगह जगह, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी हद में किया जाएगा कंट्रोल करके। तीसरा ये ई रिक्शे का जो बड़ा एक इशू है, इनसे मतलब इनके ऊपर रोज़गार तो उनका भी है, देखिए किसी का भी हो, रोज़गार नहीं छीनना है हमें, उसमें थोड़ा सा एक मॉडरेशन करना है, मॉडरेट करके उसको ख़त्म करना है। चौथा ये होगा कूड़े के ऊपर। हाँ ओखला, ये आपका ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा आपने इसका रिव्यू किया। बड़ा कूड़ा हर कॉलोनी के आप देखिए, एज के ऊपर जैसे ही घुसेंगे आप उसके ऊपर कूड़ा मिलेगा। क्या यही हमारी वो रह गई है? पूरे ओखला में, पूरे सभी हर कॉलोनी में, हर कॉलोनी का हाल है, वार्ड नहीं, मैं हर कॉलोनी की एंट्रेंस पे कह रहा हूँ। तो वहाँ ही एक मतलब गंदगी और उसके ऊपर वो मिलेगा आपको, तो उस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे। और भी कई सारे, एक और तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, एक उसमें सारी चीज़ें आपको क्या क्या गिना दूँगा, आप कहेंगे कि तो पूरी, तो मसले बहुत हैं और 5 चीज़ों में उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, बहुत नहीं कहा जा सकता, बहुत मसले हैं। सबसे बड़ा और भी है धूल का है, जैसे कि हम धूल का ख़त्म करने का काम करेंगे, ग्रीनरी बढ़ाने का काम करेंगे, जो इस इलाके में सबसे कम है। सर एक बड़ा मसला है आपके ओखला में, ये जो डेमोलाइज हो रहा है यहाँ पर, बहुत लोग इसका जो है, पर मैंने अभी एक पोस्टर भी निकाला था। हाँ। उसमें सारे मुद्दे लिखे हुए हैं, पूरे हर वार्ड में लिखा हुआ है, हर वार्ड में लगवाए मैंने, 1,000 पोस्टर हर वार्ड में लगे हैं। पूछती है दिल्ली कहाँ है दिल्ली सरकार,
तो उसमें लिखा है कि नशा की जो खोरी है युवाओं की, आप कह रहे हैं ना कितने 5 मुद्दे, मैं 10 गिना दूंगा आपको। डेमोलाइज के बारे में क्या कहेंगे? डेमोलेशन जो के हो रहा है बारे ये में गलत हो रहा है, ओखला बिल्कुल में सही गलत हो हो रहा रहा है। है, बिल्कुल ऐसे माफिया जिम्मेदार कौन है इसका? भाई आवाम ही में से ही, हम में से ही हैं। अब रहनुमा की गलती है, ठीक है ना। अरविंद केजरीवाल के जो रहनुमा हैं, अमानतुल्लाह खां कह लीजिए उनको, वो अभी खुद भागे हुए फिर रहे हैं, फरार हैं। उन्होंने शायद ये रखी है इन लोगों को। और बहुत सारे कब्जे भी यहाँ पर सुनने के लिए आते हैं, आए दिन खबरों में आप देख सकते हैं वो कब्जे तो हो रहे हैं और बिल्डिंगों में सब वो 420 चल रही है, फरे वो हो रहा है, तो- उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो उन्हीं के सब, मैं क्या कहूँ, सारी चीज़ें नहीं बोले आप नहीं, हमारे चैनल पर नहीं, बोले, नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल मैं कहूँगा कि वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। जो विधायक के इर्द गिर्द घूमते हैं उनके यही सब काम है। आप देख सकते हैं हर जगह लोग परेशान हैं, लेकिन करें तो करें क्या बेचारे, क्योंकि उनकी परेशानी ये है कि वो, उनका रहनुमाई गलत है और गलत के साथ फरार है, गायब है, कस्टडी में है। तो ओखला को तलाश है एक ऐसे रहनुमा की जो ओखला के दुखों को, ओखला की तकलीफ़ों को समझे, वो जो युवा हो, यहाँ के मुद्दों को, जो लोकल मुद्दे अभी अर्शी भाई ने बताया, और कुछ कहते हैं कि उनको डिफ़ाइन करना मुश्किल है ज़बान से, इससे सैकड़ों मुद्दे इनके जहन में हैं। तो मैं तारिक नासिर, जामिया मिलिया इस्लामिया से अर्शी भाई के साथ ऐसे ही मुद्दों से आइंदा भी इंशाअल्लाह रूबरू कराता रहूँगा। जुड़े रहिए हुनकार 24/7 के साथ। आपका खैर मक़दम।